प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद है ये विद्यापति द्वारा रचित है और विद्यापति गीतिका से लिया गया है। इसमें इस पद में राधा का विरह दिखाया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो राधा विरह से पीड़ित रहती है और विरह व्यथा में संतप्त होती है। तब विरह व्यथा में संतप्त होकर के वे अपनी सखी से अपनी विवशता को प्रकट करती है, उसे बताती है। तो देखो, पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे, फिर उसके बाद में इसको देखेंगे कि इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है, कैसा विरह है राधा का। सखी है कतऊ न देखी मधाई, सखी है कतऊ न देखी मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस अवधि नियर भेल आई। कांप शरीर धीर नहीं मानस अवधि नियर भेल आई। माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कह पिया गेला। माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कह पिया गेला। कुछ जुग शंभु पर सिकर बल्लनि, कुछ जुग शंभु परस्कर बललनी, ते पर तीत मोय भेला, ते पर तीत मोय भेला। मृगमद चानन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा। मृगमद चानन परिमल कुमकुम, के बोल शीतल चंदा। पिया बिस लेख अनल जो बसिए, पिया बिस लेख अनल जो बसिए। विपत्ति चिनिये भेल मंदा, विपत्ति चिनिये भेल मंदा। भनई विद्यापति सुन बर जौवती, भनई विद्यापति सुन बर जौवती। चित जनु झंखई आज, पिए बिस लेख कलेश मिटायत, पिए बिस लेख कलेश मिटायत। बालम बिलसी समाजे। तो देखो, इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं, मैं उन कठिन शब्दार्थों को यहाँ बता देता हूँ। सखी है कतऊ ना देखी मधाई। देखो, इसमें शब्द आया है एक मधाई। कतहूं अवधि, नियर, माधव मास, माधव तिथि, माधव मास, माधव तिथि। पिया कुछ शंभु प्रतीति, मृगमद चानन, विश्लेख, अनल, झंखई,
बालम। देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं, तो देखो इसके जो हैं मैं इनको बता देता हूँ। मदाही कहते हैं माधव को। माधव आप जानते हैं, माधव श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। कतौ माने, कतौ शब्द आया है। कतौ का अर्थ होता है कहीं भी। क्या होता है? कहीं भी। अवधि, अवधि का अर्थ होता है समय। और नियर, इंग्लिश में नियर किसे कहते हैं? पास, समीप। माधव मास, वैशाख के महीने को माधव मास बताया गया है। वैशाख मास को माधव मास, माधव तिथि कहते हैं एकादशी तिथि, एकादशी तिथि। पिया, कुछ माने स्तन। शंभु, शंभु शब्द है, शंभु कहते हैं शिव जी को, शंकर को। शंकर या शिव। प्रतीति कहते हैं विश्वास। प्रतीति का मतलब क्या होता है? विश्वास। मृगमद कहते हैं कस्तूरी को। और चानन, चानन का मतलब होता है चंदन। विश्लेख, विश्लेख का मतलब विश्लेष या वियोग। अनल माने आग। झंकई माने पछताना, पछतावा। और बालम माने प्रियतम। देखो ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। मदाही कहते हैं माधव को। कतौ माने कहीं भी। अवधि समय। नियर माने समीप। माधव मास कहते हैं वैशाख के महीने को। माधव तिथि कहते हैं एकादशी तिथि। पिया माने पिया, कुछ माने स्तन। शंभु कहते हैं शंकर या शिव जी। प्रतीति का मतलब होता है विश्वास। मृगमद कहते हैं कस्तूरी। चानन माने चंदन। विश्लेख कहते हैं वियोग को। अनल माने आग। झंकई माने पछतावा। तो देखो अब हम इसका अर्थ करके सुनाएंगे आपको। सके है कतौ न देखी मदाही, कांप शरीर धीर नहीं मानस अवधि नियर भिलाई। देखो ये प्रस्तुत अवतरण मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, या अवतरित है या उद्धृत है। इसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो राधा विरह व्यथा से संतप्त होकर के अपनी सखी से अपनी व्यवस्था को सुना रही है, अपनी व्यवस्था को प्रकट कर रही है। तो देखते हैं ब्रह्मणी राधा अपनी सखी से क्या कहती है। तो देखो ब्रह्मणी राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सखी ये कतौ न देखी मदाई, कांप शरीर धीर नहीं मान शब्द नियर भिलाई। वह कहती है कि हे सखी, मैं प्रियतम कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही। मैं प्रियतम, मेरे जो प्रियतम कृष्ण हैं उनकी मैं प्रतीक्षा करती रही, परंतु मैं उन्हें देख नहीं पाई। मैं उनकी प्रतीक्षा करती रही परंतु मैं उन्हें कहीं भी नहीं देख पाई, कहीं भी नहीं देख पाई। उन्हें मैं कहीं भी नहीं देख पाई। कांप शरीर धीर नहीं मान शब्द नियर भिलाई। और उन्होंने मथुरा से वापस आने की जो तिथि बताई थी, उन्होंने मथुरा से वापस आने की जो तिथि बताई थी, उस जो वह निश्चित तिथि है
उस निश्चित तिथि का स्मरण करके मेरा पूरा शरीर विरह वेदना से थरथरा रहा है, कांप रहा है। मेरा जो विरह वेदना से मेरा शरीर है वो कांप रहा है, थरथरा रहा है। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण वापस आने की तिथि दे करके गए थे वो तिथि मुझे याद आ रही है और वो समीप आ चुकी है। वह तिथि समीप आ चुकी है। माधव मास तिथि भयो माधव अवधि कह पिया गेला, कुछ जुग शंभु परस कर बललनी ते पर तीत मोय बेला। देखो, जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण वैशाख मास की एकादशी तिथि को, वैशाख के महीने में जो 11 आती है, एकादशी तिथि को वापस आने की अवधि निश्चित कर गए थे। एकादशी तिथि को के कब निश्चित करके गए थे? वो वैशाख मास की एकादशी तिथि को वापस आने की अवधि में निश्चित करके गए थे। और जाते समय उन्होंने मेरे शिव रूपी दोनों स्तनों को स्पर्श करके उनकी शपथ खाई थी, उनकी शपथ खाई थी। तो इससे मुझे उनकी जो बात है उस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है। मुझे उनकी बात पर पूरा विश्वास हो रहा है कि वे निश्चित आएंगे। मृग मद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिस लेख अनल जो बसिए विपत्ति चिने भील मंदा। तो मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया बिस लेख अनल जो बसिए विपत्ति चिने भील मंदा। कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप, मृगमद चानन कस्तूरी चंदन का लेप, कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं? कौन कहता है कस्तूरी जो चंदन होता, कस्तूरी मृग होता है, जो मृग होता है, कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि कस्तूरी जो चंदन होता है, चंदन कस्तूरी भी होता है, कस्तूरी चंदन और होते हैं, कौन कहता है कि कस्तूरी चंदन का लेप, कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं? एक गृहिणी नायिका होती है, गृहिणी नायिका के लिए ये सारे जो उपादान है ना, ये बहुत ही संतापकारी होते हैं। उसके अंदर एक गृहाग्नि पैदा करते हैं। ये जितनी भी ठंडी वस्तुएं हैं, ये गृहाग्नि पैदा कर रही हैं। इस कारण प्रियतम के वियोग में मेरे लिए ये सभी जो पदार्थ हैं वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अग्नि बरसा रहे हैं, वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अग्नि बरसा रहे हैं। कहते हैं ना, विपत्ति में भले और बुरे की पहचान हो जाती है। मतलब विपत्ति आती है मनुष्य के सामने, तभी भले बुरे की पहचान होती है। विपत्ति काल में भले भी जो लोग होते हैं वे बुरे भी प्रतीत हो जाते हैं, भले आदमी भी बुरे दिखाई देते हैं विपत्ति के समय। तो विपत्ति में अच्छे भले बुरे का पता पड़ता है। भनई विद्यापति सुन बर जौवती, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, चित जनु झंकई आज। भनई विद्यापति सुन बर जौवती, चित जनु झंकई आज।
पिए बिस लेख कलेश मिटायत बालम बिलसी समाजे। देखो विद्यापति कवि कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सुंदरी युवती सुन बर जोवत, हे श्रेष्ठ सुंदरी, हे श्रेष्ठ युवती, विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युवती सुनो, आज तुम अपने मन में पछतावा मत करो। आज तुम अपने मन में पछतावा मत करो। झंकाई मतलब पछतावा। आज तुम अपने मन में पछतावा मत करो, पछताओ मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण, तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ रहकर इस विरह व्यथा को जल्दी से जल्दी ही मिटा देंगे, शीघ्र ही मिटा देंगे। कि तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास में आएंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी ये जो विरह व्यथा है बिल्कुल समाप्त कर देंगे। अर्थात तुम्हारी अपने प्रियतम से जरूर भेंट होगी और तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो देखो विरह व्यथा में शीतल पदार्थ भी, जो शीतल पदार्थ होते हैं, ठंडे पदार्थ होते हैं, वे भी अग्नि की तरह प्रज्वलित लगते हैं, अग्नि की तरह प्रज्वलित लगते हैं। और जो विपत्ति काल होता है उस समय ही भले बुरे की पहचान होती है। और जो प्रोषित पथ का नायिका है वह उसके मनोभावों का इसमें चित्रण किया गया। प्रोषित पति का नायिका, उसके मनोभावों का चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।